Hello friends, Sanjay Purohit from Sanket Study Center. Today we would like to see question number 31, right? Probability, that PDF that what I sent. Question 31 is like that. You can see, right, in the description also, if you can download, right, you can get the PDF. एक बार ऐसा आएगा not available, कैंसल पे वापिस से ओके करोगे, right, you will get the PDF. The number is selected from numbers 1 to 25. Number is selected from 1 to 25. The probability that it's prime होने की probability कितनी है? तो के टोटल तो 25 हो गए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 3 and 3, 6 and 3, 9. अब ऑप्शन में देखो, कोई 9/25 है तो के 9/25 एक भी नहीं है, तो योर ऑप्शन इज डी, नन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. 1 to 25 में जितने प्राइम नंबर है हमने देखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. बराबर. क्वेश्चन नंबर 32. Probability of getting an even number when a die is thrown once. When die is thrown once, आपके टोटल इवेंट्स कितने हो गए? 6. नाउ इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. इवन मतलब के 2, 4 and 6. 3/6, आंसर इज 1/2. ऐसा कोई ऑप्शन है 1/2? तो यस, ऑप्शन ए, योर आंसर इज ए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. ये सब इजी गोइंग क्वेश्चन है, जहां पे ज्यादा टाइम देना होगा वो मैं दे दूंगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. क्योंकि ऑप्शन देखो, कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है? 2/3, देन -1.5, वही क्वेश्चन है, आई थिंक रिपीटेड है. नंबर सी 15%. 15% मतलब 15/100 हुआ, राइट? 15% मतलब 15 मत गिनना. डी 0.7. तो कौन सा इवेंट नहीं है? तो के ऑप्शन बी. रीजन बिहाइंड दैट, 0 इज लेस देन P of E लेस देन और इक्वल टू 1. फॉर एनी इवेंट K पूछे तो E के बदले K लिखने का. फॉर एनी इवेंट N पूछे तो E के बदले N लिखने का. क्वेश्चन 34. क्वेश्चन 34 देखो, राइट. A bag contain 3 green marble. 3 green, फिर 4 blue marble. 4 blue, चलो, and 2 orange marble. 2 orange, मतलब कि टोटल 9 हो गए. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इफ ए मार्बल इज पिक रैंडमली, प्रोबेबिलिटी इट इज नॉट एन ऑरेंज. नॉट एन ऑरेंज. ओके. ऑरेंज के अलावा तो के ग्रीन एंड ब्लू, 4 and 3, 7, राइट. नॉट एन ऑरेंज. तो आपका 7/9 क्वेश्चन में कहीं पे है, तो के ऑप्शन डी कंसिस्ट ऑफ दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 35. ए मंथ इज सिलेक्टेड रैंडम इन ए ईयर. मंथ जो 12 होते हैं इन ए ईयर, बराबर. अब मंथ इज सिलेक्टेड, राइट, इन ए ईयर randomly. Probability that it is March or October. March और अक्टूबर मतलब के 2 चांस हुए. मतलब के प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मार्च और अक्टूबर
2/12 दैट इज 1/6। वेरी सिंपल। 3 होता तो मार्च, अक्टूबर और दिसंबर, तो 3/12। वेरी सिंपल। तो यहां पे आपका कोई ऑप्शन है 35 में, तो कि बी, योर ऑप्शन सीम्स टू बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। 36 देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग नंबर ग्रेटर देन 2 विथ अ फेयर डाई। फेयर डाई 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब कि क्या हुआ, 3 4 5 एंड 6, 4 6। आंसर इज 2/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, तो कि 2/3 ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी। 37 अगर इतने में हो जाता है तो ठीक है। क्वेश्चन 37, अ बैग कंटेन कार्ड्स नंबर फ्रॉम 1 to 25। 1 to 25 कार्ड नंबर है, टोटल 25। तो ध्यान से देखो, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन दिस कार्ड इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। both 2 and 3 probability divisible by both 2 and है और नहीं है, और होता तो अलग अलग लेना पड़ता। चलो 25 को 2 से डिवाइड करने वाला, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 24 तक हुआ, बराबर। ये सब 2 से डिविजिबल। 3 वाले कौन कौन है, 3 6 9 12 15 18 21 and 24। अब दोनों डिविजिबल बाय बोथ, और नहीं है, और होता तो अलग अलग लेते। अब यहां पे इंटरसेक्शन जैसा, ये दोनों में इंटरसेक्शन, तो क्या 6, इसके बाद 12, इसके बाद 18 और इसके बाद 24, बराबर है। तो कितने हुए कॉमन, 1 2 3 and 4। 4/25, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, 4/25? ओके, यस सर, ऑप्शन है आपका सी, ऑप्शन है आपका सी। तो 37 तक हमने अभी किया है, जरा वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। तो 38 देखो, इफ ए 2-digit नंबर is chosen at random, then the probability that the number of chosen is a multiple of 3। 2-digit नंबर 10 से लेके 99 2-digit नंबर हुए, 10 से लेके 99। अब उसने क्या पूछा है, इफ ए 2-digit नंबर इज चोजन एट रैंडम, तो 12 15 18 21 24 27 30 33 36 42 45 48 51 4 7 3। ये एक प्रकार की मजदूरी बोलते हैं। 75 81 87 and 99। probability 2-digit divisible by 3।
10 से लेके 99 आप गिनो तो 90, और ये गिनो 3, 6, 9, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 26, 28. योर आंसर 1/3. ऑप्शन चेक करो, 38 में 1/3 ऐसा कोई है तो कि यस, ऑप्शन सी. 38 में ऑप्शन सी. आपको बता दिया. ऑर्डिनरी है बट लेबोरियस है, लेबोरियस. 39. A card is selected random from a well-suffered pack of 52 cards. Probability of being a face card. Probability face card. Face card होते हैं 4 king, 4 queen and 4 jack. अपॉन टोटल कितने होते हैं 52. 12 अपॉन 52, 3/13. अगर फेस कार्ड मैंने बराबर पढ़ा है, ओनली फेस कार्ड है, राइट, तो आपका आंसर 3/13 ऑप्शन ए आना चाहिए. तो ऑप्शन ए 3/13, 3 4s and 13 4s. क्वेश्चन नंबर 40. नंबर 40 देखो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट is 1. Probability certain event is 1. आपका ऑप्शन है बी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 41. लाइक 6 की तरह ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते जाओ. अ नंबर इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द नंबर. क्वेश्चन खास पढ़ना. 3, 5, 5, 7, 7, 7, 3, 5, 5, 7, 7, 7 और 9, 9, 9. क्वेश्चन बराबर ध्यान से देखना, बराबर. वेरी इंपॉर्टेंट वन. लाइक बाय 6 जो आपको लास्ट डे नहीं आया था. अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम दिस नंबर. रैंडम probability that the selected number is their average. Probability that selected number is their average. चलो पहले देखो. 3 plus 5 plus 5, 7 plus 7 plus 7 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 upon 3 and 3 6 and 4 10. टोटल करेंगे 9 4s are 36, 36 and 21, right, 57 and 10 67 70. तो आपका एवरेज कितना आया 7. अब यहां से ध्यान से सुनना है. एवरेज आया 7, बट कितने एवरेज है ऐसे? सच 7s आर 3 दिए है गिवन. सच मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एवरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. ऐसे सच 7 कितने हैं? तो 3, और टोटल नंबर कितने हैं? 3, 3 6 and 4 10. तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी 3/10. ऑप्शन आएगा आपका बी. आई विल एक्सप्लेन इट अगेन. क्वेश्चन ध्यान से सुनो. अ नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम. यहां से एक रैंडम नंबर सिलेक्ट करना है, बराबर. प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज देयर एवरेज. इज देयर प्रोबेबिलिटी इज देयर एवरेज. एवरेज निकाला. एवरेज मतलब के मीन. मीन मतलब के सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. तो कितना आया 7. अब 7 देखो कितने हैं यहाँ पे. ये 10 ऑब्जर्वेशन में 7 कितने हैं? 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो कि 1 2 and 3 अपॉन टोटल नंबर 10. हेंस योर आंसर इज 3/10 या तो 0.3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नहीं समझ में आए ये मेरा पूरा 41 क्वेश्चन ध्यान से 2-3 बार पॉज करो, रिट्रीट करो, पॉज करो, रिट्रीट करो, वापिस सुनो. 2 die are thrown together. 2 die 36. 2 die are thrown together. Probability that same number on both the die. Same number. बहुत इजी है. 1 1
2 2, 3 3, 4 4, 5 5 and 6 6. Probability of same number 6 और टोटल दो डाई को उछालते हैं तो अब टोटल आउटकम है 36. आंसर इज 1/6. तो ऐसा ऑप्शन है आपका, क्योंकि यस ऑप्शन सी. ऑप्शन सी राइट आपका कौन सा क्वेश्चन था? तो 41 में 7 था राइट, मतलब कि 3/10 था. एंड 42 आपका ऑप्शन सी. अब जरा रॉक करके मैं आगे चलता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट में हमने देखा राइट डाई वाला 42. अब देखते हैं राइट 42 के बाद 43. 43 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो ए नहीं है, चेक करते हैं बी है. बी 1.004 वो भी नहीं है, 1 के ऊपर हो गया. नंबर सी 18/23 है, यही है. और नंबर डी 8/7 जो 1 से ग्रेटर है, ये भी 1 से ग्रेटर है और ये 1 से लेस है राइट, मतलब कि 0 से लेस है. तो कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन सी 44. क्वेश्चन नंबर 44. इफ PA denotes the probability of an event, आपको कौन सा ऑप्शन दिया गया है? तो के ऑप्शन सी बहुत बार आया है. 0 is less than P of A less than or equal to 1. याद रखना, इसके ऊपर तो सभी प्रोबेबिलिटी राइट मंडरा रही है. ऑप्शन सी. बाकी सब में क्या है? PA लेस देन 0 नॉट पॉसिबल, PA ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल, -1 लेस देन और इक्वल टू PA लेस देन और इक्वल टू 1. अब अपने राइट PDF में देख सकते हैं. क्वेश्चन 45. Someone is asked to take number from 1 to 100. 1 to 100. इसमें आपको प्राइम नंबर ढूंढना है. प्राइम नंबर राइट. तो हो जाओ शुरू राइट. आपके लिए इनफैक्ट कि जो जितने भी प्राइम नंबर है आप इसको देखते जाओ. 1 to 100 में 2, 3, 5, 7. बहुत लंबी कहानी है. 23, 29 के बाद 31 आएगा. 33 नहीं आएगा. 34, 35, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 5, 66, 67, 67, then 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, then 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 89 के बाद 97, 97, क्योंकि 91, 92, 93, 94, 95, 96 गिन लेते हैं. कौन सा फालतू का लिखा?
15 नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अपॉन 100 आपका आंसर आएगा 1/4। 1/4 मतलब के ऑप्शन कौन सा है आपका सी। वेट करो, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 के बाद 46 आपका। 46 में देखते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लीप ईयर। 46 नंबर, फैंटास्टिक क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 मेरे हिसाब से 6 41 एंड 46 तीन क्वेश्चन काफी अच्छे जो बच्चों को कम समझ में आए। अब जरा ध्यान से सुनो, इसमें कई लोगों के आंसर 1 आते हैं जो गलत है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 52 लीप ईयर हैज 52 मंडेज। देखो लीप ईयर नहीं होता, राइट, 365 डेज होता, मतलब कि आपका 52 मंडेज आने का चांस 1 हो जाता। बट यहां पे ध्यान से देखो, राइट, लीप ईयर मतलब कि 366 डेज, 52 कंप्लीट मंडे इंटू 7 364 डेज हो गए। अब बाकी कितने बचे इसमें, चांसेस क्या होता है, तो कि संडे मंडे की पेयर आती है। ध्यान से देख लेना, ये मंडे ट्यूसडे आता है, बराबर, ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे थर्सडे आता है, थर्सडे फ्राइडे आता है, फ्राइडे सैटरडे आता है और सैटरडे संडे आता है। कितने हो गए, 7 पेयर हो गए। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पेयर। या तो ये दो दिन में राइट, 2 दिन में संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे। अब क्वेश्चन ध्यान से देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 52 मंडे, मतलब कि ये एक और ये एक, 7 टोटल पेयर है, 7 पेयर। इसमें से राइट मंडे आने का चांस कितना हो गया, तो कि ये 5 नहीं आएंगे। सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 2 है, मतलब कि कौन से नहीं आएंगे, 5/7। तो व्हाट इज योर आंसर, 5/7। व्हाट इज द ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5/7 ऑप्शन सी। मैं वापिस समझा देता हूं कि 52 मंडेज आने के चांस कितने हैं, 52 मंडे। तो यहां अगर आप देखेंगे कि लीप ईयर हैज 52 मंडेज, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366, मतलब कि 52 कंप्लीट वीक, 52 मंडे तो आ ही जाएंगे पूरे साल में, 52 मंडे 364। अभी बाकी बचे 2 दिन, 2 दिन में ये पेयर बनी, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। कौन से नहीं आ सकते, तो कि ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, राइट, मतलब कि आपके 5 पेयर नहीं आ सकते हैं, 5 पेयर, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो आपका राइट मंडे आने का चांस कौन सा हुआ, 5/7 मंडे। ये 5 नहीं आ सकते, मतलब कि ये 2 आएंगे, मतलब कि उसके आने का चांस कितना हुआ, 5/7, नॉट 2/7, नॉट 2/7, बराबर, क्योंकि 2/7 से तो ये राइट सीधा ही मंडे आ जाएगा। तो द जाओ
आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापिस समझा देता हूं। क्वेश्चन देखो, अगर आप ध्यान से देखो, देयर आर 7 पेयर्स, लीप ईयर है 52 मंडे, 52 मंडे पूरे साल में आते ही है, कोई भी मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो, 52 आते हैं। अब ऊपर के चांस रहे, लीप ईयर है मतलब के 2 चांस बचे, 2 डेज, तो पेयरिंग किया, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, बराबर। तो मंडे इज नॉट देयर हाउ मेनी टाइम्स, मंडे कितनी बार नहीं है, 5 टाइम्स। मंडे ये पेयर में कितनी बार नहीं है, तो कि 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, हेंस योर आंसर इज व्हाट, 5/7। ध्यान से ये सुन लेना, बाकी कोई भी आंसर राइट नहीं है, ये ही आंसर राइट है, और ये आपको प्रॉब्लम रहेगा। तो क्वेश्चन 6, 41 एंड 46 आई थिंक सबसे अच्छे क्वेश्चन थे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब सब इजी होंगे ऐसा मान लेते हैं। 47, in a single throw a pair of dice, probability of getting a sum, a perfect square, single throw of a dice, 1 2 3 4 5 6, total outcome 6, बराबर, total outcome 6, यहां पे सम अ परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डायस है, पेयर ऑफ डायस मतलब 6 स्क्वायर 36 है, हाँ, मतलब कि वापिस 1 1 से लेके मुझे ये कहानी दोहरानी पड़ेगी, 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 5 1 6 1 4 2 5 2 6 2 4 3. This is very laborious, very laborious. MCQ के लिए तो खास। अब मैं इसको ऐसे पढ़े ही रहने दूंगा, कोई दूसरे क्वेश्चन के लिए काम लगे तो। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में है, इन ए सिंगल थ्रो पेयर ऑफ डायस सम परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 and 4, सॉरी 1 and 3, 2 and 2, 3 and 1, 3 and 6, 4 and 5, 5 and 4, 6 and 3, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7, आपका आंसर 7/36 आएगा। ऑप्शन चेक करो, 7/36 ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब जो आप देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है आपका 48। क्वेश्चन 48, if two different dice are rolled together, right, two different dice are rolled together, probability of getting an even number on both the dice, even number, on both the dice,
चलो इवन देख लेते हैं। पहले में तो पहली लाइन गई 1 2 एंड 3, पहले में 3 आएगा, पहले में कुछ भी नहीं आएगा, तीसरी लाइन में भी कुछ भी नहीं आएगा, चौथी लाइन में 3 आएंगे, 3 एंड 3 6, पांचवी लाइन में भी एक भी नहीं आएगा और छठी लाइन में भी 3 आएंगे। तो 3 3 9 अपॉन 36, आंसर 1/4 आना चाहिए 48, आंसर 1/4 है तो क्या ऑप्शन डी, बहुत सीधा सीधा सा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, समझ में तो आया ना, सभी में पहली लाइन और है 1 3 और 5 तो निकाल ही देने का, 2 वाले में 2 1 2 3 और 2 5 निकालने का, 4 वाले में 4 1 4 3 और 4 5 निकालने का, 5 1 वाले तो पूरी लाइन जाएगी और इसमें 6 1 6 3 और 6 5 बाकी सब इवन नंबर है। 49, a school has 5 houses A B C D E, 5 घर है, 5 houses, इसको जरा संभाल के करना, बराबर। A class has total 23 students, टोटल 23 स्टूडेंट्स, इतना मिला के, बराबर। 4 फ्रॉम ए के 4, 8 फ्रॉम बी के 8, 5 फ्रॉम सी 5 फ्रॉम सी, 2 फ्रॉम डी 2 from D and rest from E। तो 4 रहेंगे, A में 4, B में 8, C में 5, D में 2, E में 4। A single student is selected at random to be a class monitor and probability that selected students is not from A, B, C, not फ्रॉम ए बी एंड सी, मतलब के टोटल आपके 23 तो है ही। अब तो कितने हुए, नॉट फ्रॉम ए बी सी तो डी एन ई, तो क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन है 6/23? तो क्या 6/23 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो डी और ई में है, जो ए बी सी में नहीं है। वेरी सिंपल। नंबर 50, which of the following cannot be probability of occurrence of an event? चलो ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। 0.2 है, 4 है, 0.8 है, तो डी देख लेते हैं। 1.6 ग्रेटर देन 1, तो यही आंसर है डी, नॉट ए प्रोबेबिलिटी। चलो ओके फाइन, 50 तक हो गया। 51 में क्या है, P ऑफ E 0.05 है, बराबर। आपको चाहिए नॉट P, या तो PE बार 1 - 0.05, तो आपका आंसर आएगा 0.95। सिलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यहां पे भी डी था, तो दोनों में आपका 50 और 51 में है डी डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ऊपर का रहने ही देता हूं क्योंकि समटाइम इट quite handy not to write this every now and then। हाँ, इतना आप ड्रॉप कर सकते हो। चलो ओके, नाउ और ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40
अब 52, सर 47 के बाद 52, नो, वी हैव डन इट. 52, probability that a number selected at random from number 1 2 3 dash 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 15 multiple of 4, multiple of 4, तो 4 आएगा, 8 आएगा और 12 आएगा. 3/15, योर आंसर 1/5. 52 में 1/5 ऑप्शन सी. चेक करो. 53. 52 में ऑप्शन सी. Probability of an impossible event. That's great. Of an impossible 0. Option A. Next question 54. As we are inching towards 60, right? Next question 54. If a number x is chosen from 1 2 3, very good question. I like this 54. And number y is chosen from 1 4 9, और आपको ऐसा पूछा है कि probability of product of x and y should be less than 9. चलो प्रोडक्ट 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 and 1 9 जा 9. प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन. 1 into 1, एक बार 1 के साथ 4, 1 के साथ 9. अब 2 की बारी. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 and 2 9 जा 18. अब 3 की बारी. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 and 3 9 जा 27. टोटल गिन लो. 3 3 6, यहाँ पे 9. अब दोनों का प्रोडक्ट 9 से कम होना चाहिए. 9 से कम तो ये 2, ये नहीं चलेगा, इक्वल टू 9 हो जाएगा. 3 4 and 5. 5 ही ऐसे है जो 9 से कम है. 5 1 2 3 4 5. What is your answer? 5/9. Is it so? Yes, option B. Option B. Next question 55. ये अच्छे क्वेश्चनों में माना जाता है 54 को. 55. A car is drawn at random from the pack of 52 car. Drawn car is not an ace. Not an ace. टोटल 52 कार्ड है. एस नहीं है. ऐसे कितने हैं? तो क्या सर 48. 4 एक के निकाल दो. तो 48 मतलब के 12, राइट, 4 और 13 4. आपका आंसर 12/13. कोई ऑप्शन है? 12/13 कोई ऑप्शन है? तो क्या यस, डी ऑप्शन है. ऑप्शन डी. तो यहां पे हम लोग 55 तक तो आ गए हैं. अब थोड़ा रब करने में टाइम लगेगा. नेक्स्ट 3 4 ही है. नॉट एन एज तक किया. 56 नाउ. 56. When a die is thrown, probability of getting an odd number less than 3. Die is thrown once. भाई 2 बार रख के तो ऊपर है. Probability of getting odd number. Odd number वो भी less than 3. लो, odd number less than 3. Less than 3.
हाँ, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछता है। तो 56 में 1/6 ऑप्शन ए। एक ही जो है ना ऑड नंबर 3 से नीचे। 57 व्हाट इज दैट? ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। ये टेक्स्ट बुक का ऐसा है 90 डिस्क। बॉक्स कंटेन 90 डिस्क 1 to 90, राइट? Probability that it bears a prime number less than 23. Prime less than 23 मतलब 23 नहीं आएगा। टोटल नंबर 1 to 90 डिस्क है 1 to 90 एंड प्राइम नंबर लेस देन 23। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 नहीं आएगा। 8/90, राइट? 8/90 मतलब 4/45, ऐसा कोई ऑप्शन है? 4/45, यस, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब बस लास्ट 3 रह गए हैं। 58 प्राइम नंबर लेस देन 23 में 23 खुद नहीं आएगा। 58 probability expressed in a percentage of a particle occurrence can never be less than 100, less than 100 एक ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2 less than 0, ऑप्शन नंबर 3 greater than 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 क्या दिया है? एनीथिंग बट ए होल नंबर। एनीथिंग बट a whole number. क्वेश्चन वापिस पढ़ो एंड गेट द आंसर। बहुत इजी है। Probability expressed as a percentage of particular occurrence can never be में आपका ऑप्शन बी लेस देन 0 कभी नहीं आएगा, राइट? परसेंटेज तो ग्रेटर देन 1 आ सकते हैं, परसेंटेज लेस देन 100 आ सकते हैं, एनीथिंग बट ए होल नंबर आ सकता है, बट क्या नहीं आ सकता? ओके, लेस देन 0। परसेंटेज कैन नेवर बी लेस देन 0, सो आंसर इज बी। वेरी गुड क्वेश्चन। 59 एंड देन 60। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, ये रहा सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, मतलब टोटल 6 हुए। मल्टीपल ऑफ 3, लो भाई, मल्टीपल ऑफ 3 तो 2 ही हुए ना, 3 and 6। 2/6 आंसर 1/3 आपका ऑप्शन है बी। आपका ऑप्शन है बी। एंड नंबर 60, if a digit is chosen at random 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, then probability that digit is even, digit is even, चलो ढूंढो इवन में। 1 2 3 4, योर ऑप्शन 4/9 आंसर ऑप्शन ए। लास्ट के 2 भी हो गए खत्म, राइट? तो वेट करो आप, लगे हाथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन में आपको समझा दूं। PA/PA बार इक्वल टू 4:1, आपको PA बार इक्वल टू डैश। आपको भी यहां पे की क्या है? PA के सामने A 4 है, मतलब कि आप ऐसा समझ रहे हैं 4/1, बराबर। अब आपको पता है PA प्लस PA बार इक्वल टू 1, बराबर। दैट मीन्स आपका PA 4 PA बार तक हुआ,
पी ए कितनी बार हुआ, 4 पी ए बार, 4 पी ए बार प्लस पी ए बार 1, तो 5 पी ए बार इक्वल टू 1, आपका पी ए बार आया 1/5। अब मुझे जरा ध्यान से सुनो, डायरेक्ट करना है, एमसीक्यू है, तो दोनों का टोटल कर देने का, 4 + 1 5। ए बार पूछा तो ए बार के सामने 1 है तो 1/5, और अगर पी ए पूछा तो पी ए के सामने है 4/5, तो आंसर 4/5। इसको यहां पे अपनाते हैं, पी ए बार 3:5, टोटल 5, 3 and 2, बराबर। अब पी ए चाहिए, पी ए के सामने का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 3, और आपका टोटल कितना है 3/5। ऐसा सेम यहां पे 17 to 13 करते हैं, तो पी ए बार, चलो टोटल देखो 17 और 13 का, और पी ए बार के सामने क्या है 13। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आपको आने चाहिए। अब जरा ध्यान से देखना, बराबर। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन लीप ईयर 53 फ्राइडेज, आगे आ चुका है 53 फ्राइडेज, 50t इंटू 7 364, एक दिन बचा, लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप ईयर, तो एक दिन बचा, तो हफ्ते में 1/7 फ्राइडे आने का चांस। लीप ईयर है, लीप ईयर, और 53 है, तो 2 दिन बचेंगे, राइट, 366 में 2 दिन, तो 2/7, राइट। अब जरा ध्यान से देखो मंथ वाइज, प्रोबेबिलिटी द मंथ ऑफ डिसम्बर, month of December having 5 Saturday, कोई भी ईयर हो, लीप ईयर के नॉन लीप ईयर। अब जरा ध्यान से देखो, दिसंबर में टोटल 31 डेज होते हैं दिसंबर में, तो कंप्लीट वीक कितने, 7 4 28, 4 वीक हुए, 7 into 4, 28 के बाद कितने दिन बचे, 28 के बाद 29 30 and 31, दिसंबर में 31 होते हैं, तो 3/7। मंथ ऑफ दिसंबर हैविंग 5 सैटरडे, सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आंसर आएगा 3/7। दिसंबर के बदले जनवरी हुआ और 5 संडे, राइट, तो भी आंसर कितना आएगा 3/7। कैसे, जनवरी में कितने दिन, 31 डेज, राइट, 31 डेज, 7 कंप्लीट वीक, 7 4 28, बचे कितने 29 30 and 31, 3। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब में 5 मंडे, 5 ट्यूसडे, कोई भी ले लो, 5 वेडनेसडे, सब में 3/7 3/7 3/7, बराबर। दिसंबर, जनवरी, फरवरी नहीं आएगा, मार्च, सर मार्च भूल गया, मार्च, अप्रैल, मई भी भूल गए, 31 डेज होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो सर अभी अप्रैल, मई, जून, सितंबर, नवंबर, ये सब में अगर 5 संडे है, तो इसमें अप्रैल में कितने दिन होते हैं 30, जून में 30, सितंबर में 30 और नवंबर में 30, तो 7 कंप्लीट वीक, 7 4 28, बाकी कितना बचा, नीचे 7 रखो, ऊपर 2, 7, कोई भी संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, ये सब के लिए 2/7, और ये सब 31 डेज वालों के लिए 3/7, और 30 डेज वालों के लिए 2/7।
अब फेब्रुआरी, ये मेन है फेब्रुआरी। फेब्रुआरी में अगर लीप ईयर है तो 5 संडे 5 मंडे वगैरह आने का चांस 1/7। कैसे? फेब्रुआरी लीप ईयर मतलब के 29 डेज, 7 4 जा 28, 28 खत्म, एक एडिशनल डे तो 1/7, संडे हो मंडे हो ट्यूसडे हो। बट फेब्रुआरी में लीप ईयर नहीं हो, नॉन लीप ईयर, और 5 संडे पूछा तो नो चांस, 0 प्रोबेबिलिटी, 0। तो जाओ आज का सेशन यहां पे खत्म हुआ। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय फ्रॉम संजय पुरोहित। Kasuk